की जनता को लॉकडाउन के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन का वह समय पर्यावरण की दृष्टि से अब तक का सबसे उत्तम समय माना जा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना काल जैसा पर्यावरण दिवस शायद ही फिर कभी मने। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को कई कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति को संरक्षित रखने और इससे खिलवाड़ न करने के लिए जागरूक किया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हर पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीजों के लिए जागरूक किया जाता है। हालांकि पिछले 1.5 साल से कोरोना के चलते जागरूकता के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं किए जा रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, लेकिन विश्व स्तर पर इसके मनाने की शुरुआत 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। बता दें, 119 देशों की मौजूदगी में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन भी हुआ था। पिछले वर्ष देश की जनता को लॉकडाउन के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मगर लॉकडाउन का वह समय पर्यावरण की दृष्टि से अब तक का सबसे उत्तम समय रहा। जाहिर है, उस दौरान शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी वायु प्रदूषण का स्तर घटकर न्यूनतम स्तर पर आ गया था। देश की सभी नदियों का जल पीने योग्य हो गया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पूरी दुनिया में पिछले वर्ष जैसा पर्यावरण दिवस शायद ही फिर कभी मने। सरकार हर वर्ष नदियों के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अरबों रुपए खर्च करती आ रही है। उसके उपरांत भी नदियों का पानी शुद्ध नहीं हो पाता। मगर गत वर्ष देश में लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते बिना कुछ खर्च किए ही नदियों का पानी अपने आप शुद्ध हो गया। कोरोना कर्फ्यू में प्रकृति का शुद्धिकरण देखने को मिला। सरस्वती नदी और कान्ह नदी में 55 साल बाद मछलियां तैरती नजर आई। नाला टैपिंग के पहले एक नदी के पानी में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, जिसके कारण किसी तरह के जलीय जीव पैदा नहीं हो पाते थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप वाघेला के अनुसार नदी के पानी में 4.3 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन पाई गई, जो बहुत सुखद है। अभी नाला टैपिंग का जो काम हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा काम था और वो काम बहुत जल्दी नहीं हो सकता था, उसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए युद्ध स्तर पर इस कार्य को नगर निगम के द्वारा किया गया था और मार्च तक ये सारा नाला टैपिंग करके नालों को में पानी बहने से रोका गया था और नदी में जो पानी जा रहा था वो सिर्फ ट्रीटेड वाटर जा रहा था, क्योंकि फ्रेश वाटर अभी उपलब्ध नहीं है। और बारिश के बाद इसकी स्थिति में बहुत सुधार होगा और अभी ये कोशिश की जाएगी कि बारिश के दिनों में वृक्षारोपण भी नदी के आसपास काफ़ी मात्रा में किया जाए। तो जब तक आसपास नदी के किनारे वृक्ष नहीं होंगे, उसके बिना नदी में साफ पानी नहीं आएगा। जब नदी के किनारों पर अच्छे बड़े वृक्ष होंगे, आसपास थोड़ा जहाँ पे जंगल हो सकता है, छोटा सिटी फॉरेस्ट जैसा, वह डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से नदी की गुणवत्ता में, पानी की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा। और अभी हमने देखा है कि इंदौर के बाहर सांवेर के आसपास तक नदी में कई जगह पे मछलियाँ मिलने लगी हैं। इंदौर में भी सरस्वती नदी के क्षेत्र में काफ़ी जगह हमने मछलियों को देखा है और इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले वर्षों में हम खान नदी की स्थिति जो हमारी है, खान नदी, सरस्वती नदी, इन दोनों की स्थिति में और सुधार लाएंगे। तालाबों की स्थिति तो पहले ही सुधर चुकी है और नाला टैपिंग से जो तालाबों में भी जो नाले मिलते थे वो भी मिलने से रुक गए हैं, तो तालाबों की स्थिति भी काफ़ी सुधर रही है।
वहीं पर्यावरण विशेषज्ञ ओपी जोशी कहते हैं कि 1965 से 66 के समय तक लाल बाग के पुल के पास नदी में मछलियां दिखाई देती थी। नाला टैपिंग के पहले नदी में सिर्फ गंदगी नजर आती थी। 10 वर्षों से अधिक समय के सामूहिक प्रयासों के बाद नदी का यह रूप वापस देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठनों ने यहाँ पसीना नहीं बहाया है। पर्यावरणविदों के मुताबिक जिन नदियों के पानी से स्नान करने पर चर्म रोग होने की संभावनाएं व्यक्त की जाती थी, उन नदियों का पानी शुद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात थी। देश के सबसे अधिक प्रदूषित माने जाने वाली गंगा नदी सबसे शुद्ध जल वाली नदी बन गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा का पानी साफ होने की वजह पानी में घुले डिजोल्व की मात्रा में आई 500% की कमी थी। इंदौर में कान्ह नदी में गिरने वाले सीवर और अन्य प्रदूषण में कमी की वजह से पानी साफ हुआ था। पिछले वर्षों में नदी की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे, फिर भी नदी का पानी साफ नहीं हो पाया था। मगर पिछले साल लॉकडाउन के चलते जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके संभव नहीं हो पाया, वह मात्र 2 महीने में ही अपने आप ही हो गया। कोरोना संकट को लेकर दुनिया के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद रखना पड़ता था। दुनिया भर में लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे। भारत में भी लंबे समय तक लॉकडाउन चला था। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अभी भी देश में अधिकांश स्थानों पर लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण देश में बहुत से कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान, व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई हैं। लॉकडाउन के कारण सभी तरह की गतिविधियां बंद होने से लोगों ने बरसों बाद देश के बड़े शहरों में उन्मुक्त प्रभाव से पशु पक्षियों को विचरण करते देखा। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप वाघेला के अनुसार वायु प्रदूषण के चलते लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, जिसका हमारे शरीर के फेफड़े, दिल और ब्रेन पर बुरा असर पड़ रहा है। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निर्धारित की जाती है। इस बार की थीम पारिस्थितिकी तंत्र बहाली निर्धारित की गई है। इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम इसी थीम पर आधारित होंगे। पर्यावरण विशेषज्ञ ओपी जोशी ने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर पेड़ पौधे लगाना, बाग बगीचों को तैयार कर उनको संरक्षित करना, नदियों की सफाई करना जैसे कई तरीकों से काम किया जा सकता है। हमें अपने मन में संकल्प लेना होगा कि हमें प्रकृति से सद्भाव के साथ जुड़कर रहना है। इस पर्यावरण दिवस पर हम सब इस बारे में सोचें कि हम अपनी धरती को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, किस तरह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण दिवस पर अब सिर्फ पौधारोपण करने से कुछ नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के लॉकडाउन से ये पर्यावरण तो साफ हो गया, परंतु इस पर्यावरण को वापस इतना ही साफ बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए है कि लॉकडाउन में काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ, काफ़ी आर्थिक हानियाँ हुई। तो हर कोई सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या और विदेशों की सरकार हो, वो सबसे पहले यही सोचती है कि हम जैसे तैसे इस आर्थिक मंदी को या जो आर्थिक नुकसान हुआ है इसको निकालें, और सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर दिया गया और शायद साफ़ हुए पर्यावरण की कोई चिंता नहीं की गई। साफ़ हुए पर्यावरण की चिंता करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोरोना काल में हमने देखा कि जहाँ पर प्रदूषण अधिक था, जहाँ पर हरियाली कम थी, वहाँ इस बीमारी की सघनता जो है ये ज़्यादा थी। तो इन सारी चीज़ों को यदि हम जोड़ करके देखें तो ये निश्चित है कि हमें एक साफ़ और स्वच्छ पर्यावरण की ज़रूरत है। यदि हम ये नहीं कर पाए, यानी साफ़ पर्यावरण नहीं बचा पाए, तो फिर ऐसी जो महामारियाँ कोरोना सरी की आ रही है, ये शायद भविष्य में और भी होगी और ये और अधिक मारक भी हो सकती है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयोगशाला प्रभारी दिलीप वाघेला ने बताया कि इस बार हमें प्रकृति को रिस्टोर करना है। इंदौर में कान्ह नदी में जीव जंतु मिलना यहाँ भी इकोसिस्टम के रिस्टोर का संकेत है। यदि इंदौर में हमने कान्ह नदी में देखा है कि मछलियाँ मिलने लगी हैं, यानी जलीय जीव जंतु पाने लगे हैं, तो ये भी एक इकोसिस्टम का भाग है। यदि जब इकोसिस्टम डेवलप होगा वापस से, जब कान्ह नदी की जो स्थिति पुरानी थी वो बहुत ख़राब थी, उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने से जलीय जीव जंतु नहीं रहते थे, किंतु अब ऑक्सीजन जब उपलब्ध होने लगी है, ट्रीटेड सीवेज वाटर वहाँ जाने लगा है और कुछ फ्रेश वाटर जाने लगा है, तालाबों का जल जिसमें हमने सीवेज को ऐड किया है और उसको भी उसमें छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब प्राकृतिक जल भी उसमें मिलने लगा है, वो बहने लगेगा
तो निश्चित रूप से जलीय जीव जंतु जो हैं वो उसमें रहने लगेंगे। उनका जब उसमें सर्वाइवल होगा तो निश्चित रूप से नदी फिर से पुनरुद्धार होगा उसका और नदी अपने पुराने रूप में लौटने लगेगी। इधर वाघेला ने यह भी कहा कि अब पर्यावरण और शुद्धिकरण के लिए पौधारोपण की भी आवश्यकता है और नदी के आसपास पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है, जिस पर आगे काम किया जाएगा। प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कृषि भूमि आबादी की भेंट चढ़ती गई, जिस कारण वहां के पेड़ काट दिए गए व नदी नालों को बंद कर बड़े बड़े भवन बना दिए गए, जिससे वहां रहने वाले पशु पक्षी अन्यत्र चले गए। लेकिन लॉकडाउन ने लोगों को उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। वैसे तो पर्यावरण दिवस पर हर वर्ष प्रोग्राम होते हैं, हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं और पौधारोपण किया जाता है, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों की बात करें तो कोरोना काल ने कहीं ना कहीं इसकी अहमियत दर्ज की है और ऐसा पर्यावरण दिवस कभी नहीं बना है। मैं बताना चाहूँगा कि इस दौरान जो है अब तक का सबसे अच्छा पर्यावरण दिवस इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सबसे स्वच्छ हवा और सबसे शुद्ध पानी इस समय हो चुका था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी यह आंकड़े दर्ज किए हैं और उनका कहना था कि अब तक के इतिहास में यह अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन का स्तर कम हुआ है वह है पर्यावरण दिवस के उस दौरान जब कोरोना काल में संक्रमण काल में लोग अपने घरों में थे, उद्योग बंद थे। एक तरफ तो लॉकडाउन की मार शहरी जनता झेल रही थी, दुख था, तकलीफ थी बीमारियों की, लेकिन वहीं पर्यावरण की शुद्धि की बात करें तो इस दौरान सबसे ज़्यादा शुद्धि हुई थी। अभी हाल फिलहाल में बात करें तो कई दिनों से इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है कि लोग अब सजग हुए हैं क्योंकि लगातार पर्यावरण दिवस के मौके पर ही नहीं, अब लोग जो हैं मानसून आने के पहले ही पौधारोपण जैसी कई गतिविधियां तेज कर देते हैं। इंदौर से DGNA न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर।